जय हिंद साथियों। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। साथियों, एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करनी ज़रूरी थी। ये 15 अप्रैल को अभी थोड़े दिन पहले हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन हैं, उनकी तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ जो आपने भी अखबारों में देखा होगा। उसमें ये कहा गया कि अप टू अपर केजी क्लास कोई स्कूल बैग नहीं लेके आएगा बच्चा। उसके बाद क्लास फर्स्ट से क्लास फर्स्ट ऑनवर्ड्स स्कूल बैग का वेट मेंशन किया गया है। वो कोई 1.5 केजी से लेके उसको 5 केजी तक, बड़ी क्लास तक उसका वेट मेंशन किया गया है। तो उसका रेफरेंस दिया गया उस आर्डर में कि ये आर्डर जो है ये सेक्शन 29 ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्ट 2000 से है। ऐसा नहीं है, वो किसी एक्सपर्ट से पता चला मुझे कि एचआरडी का एक सर्कुलर था पुराना, ये उसको कोट किया गया है। अब पता नहीं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने उसको एक्नॉलेज क्यों नहीं किया, उनकी क्या दिक्कत थी, ये वही जाने। अब देखना ये है कि ये जो ऑर्डर है ये कहाँ तक इसको हम जायज़ ठहराएंगे। ये बात तो दुरुस्त है कि आज हमारे स्कूल के जो छोटे बच्चे हैं वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतने स्ट्रांग नहीं हैं, हेल्दी नहीं हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में मिलावट पर कोई चेक है नहीं, हमारे सिस्टम में एनवायरनमेंट पर कोई बात नहीं करता। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं जिसमें हमारी फ़ीमेल सेक्शन बुरी तरह से मुतासर है। जब फीमेल सेक्शन मुतासर होगी तो बच्चों पर उसका प्रभाव दिखना लाजमी हो जाता है। तो ऐसे में बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए ये अगर स्कूल बैग का जो वेट है वो कम हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे इस कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें ऑन ग्राउंड दिख रही हैं वो इससे बिल्कुल हटके हैं। उसका कोई सब्स्टिट्यूट इस ऑर्डर में हमारी सरकार के इस बड़े ब्यूरोक्रेट ने नहीं बताया। जैसा कि हमारे दूसरे प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ में स्मार्ट टैबलेट्स होती हैं, वहाँ इंटरनेट की स्पीड अच्छी होती है, तो एक 500 ग्राम की एक अच्छी टैबलेट उसमें रख के स्मार्ट टैबलेट में वो बुक्स का सारा मटेरियल उसमें लोड हो जाता है, तो उससे काम चलाया जा सकता है। तो जो वेट इन्होंने मेंशन किया उससे भी कम हो सकता है। लेकिन हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस हमारे समाज की उतनी अच्छी नहीं है। हमारे आज भी बहुत से 50% से ज़्यादा जो लोग हैं उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन तक नहीं है। तो ऐसे में इंटरनेट की जो हालत है वो हम 8 महीने से जम्मू कश्मीर में देख ही रहे हैं। ऐसी सूरत में या तो दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि डबल सेट हो बुक्स का, एक सेट बच्चे का स्कूल में रहे, स्कूल में अलमीराज हों, एक सेट बच्चे का घर में रहे, तो बगैर बैग के वो बच्चा आए जाए वो भी अच्छा है। ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया। तो तीसरा कोई और अल्टरनेटिव, ऐसा कोई सूटेबल अल्टरनेटिव उस ऑर्डर में नहीं बताया गया। ऐसे में दूसरा एक और पहलू इसका ये है कि हमारे सिस्टम में कोई मॉनिटरिंग, किसी इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर मॉनिटरिंग नाम की कोई चीज़ कहीं दिखती नहीं। जैसा कि हमारे कई किस्म के बोर्ड हैं कंट्री में, स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है। स्टेट बोर्ड का जो एफिलेटेड स्कूल है वहाँ कोई एक करिकुलम पर काम होता है, उसके साथ ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का एफिलेटेड स्कूल है, वहाँ दूसरी चीज़ें चल रही हैं, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी है नहीं। लोगों को ये एक सोसाइटी में एक पढ़े लिखे लोग आज एक अजीब सी रेस में मुब्तला दिखेंगे आपको। तो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, बुक्स का बर्डन भी कम होना चाहिए, उसका बर्डन कम करके उसकी बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पर फोकस करना भी बड़ा ज़रूरी है। ओवरऑल ग्रोथ की जब हम बात करें साथियों, उसमें एक तो ये है उसकी खामखा के कंपटीशन में बच्चे को दौड़ाना गलती होती है। तीसरा ये है शुरू में ही बच्चों की नंबर रेस में पेरेंट्स पड़ जाते हैं। पेरेंट्स के अंदर इस तरह की कोई अवेयरनेस लेवल बड़ा कम दिखता है। पढ़े लिखे होने के बावजूद हम नोट करते हैं कि नंबर गेम की रेस में बच्चे के ऊपर खाम में प्रेशर डेवलप किया जाता है। तीसरा ये है साथियों, हमारे इन
करप्ट हुक्मरानों ने, नालायक लोगों ने कोई प्ले ग्राउंड बच्चों की अम्यूज़मेंट के लिए कोई साधन कहीं नहीं बना के रखे। आप देखें, चाहिए ये था कि हर 5 किलोमीटर के बाद अच्छा प्ले ग्राउंड होता, हर 5 किलोमीटर के बाद एक अम्यूज़मेंट पार्क होती। इस तरह से सिटी में कुछ साइंस लैब्स होती, जिस तरह से जलंधर में गुजराल साइंस सिटी नाम का एक पूरा नॉर्थ इंडिया में एक सेटअप बनाया गया है। मैं गया तो नहीं, मैंने सुना है बहुत अच्छा बना हुआ है। इस तरह की कोई चीज़ें डेवलप की गई होती तो बच्चों को ओवरऑल स्मार्ट बनाने में, ओवरऑल नॉलेज देने में। आज हालत ये है कि हमारे बच्चे को अपने घर के आसपास 5 किलोमीटर एरिया में क्या चीज़ें हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं, कौन कौन से बाज़ार हैं, उसका इल्म नहीं है। और ऐसे में हम लोग उसको बॉम्बे का, लंदन का, अमेरिका की बातें उसको सिखा रहे हैं। ये अजीब सा एक बेतुका माहौल यहाँ बना हुआ है, जिसकी कभी किसी ने मन से, नीयत से मॉनिटरिंग करी नहीं। हमारा मानना ये है कि इस ऑर्डर के ऊपर मेरी सबसे अपील होगी सारे पेरेंट्स से, सारे अच्छे मौजूद शहरियों से, मेहरबानी करके अपने अपने व्यूज़, सोशल मीडिया तो है हमारे पास, इसके साथ साथ अगर हो सके तो कोई एनवल्प ले के, टिकट लगा के एलजी साहब को लिखें, अपनी सजेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखें। अपनी अपनी सजेशन इस कदर मैक्सिमम आपकी तरफ से जानी चाहिए ताकि इन लोगों को ये पता लगे कि लोग क्या चाहते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और हम कैसे सोच रहे हैं। हम अच्छे के हक़ में हैं, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए और वो एक सस्टेनेबल चेंज होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।